नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ पे लिए हैं मैंने गोभी, और गोभी को मैंने इस तरह से कलियाँ उसकी बांट करके उसे बॉईल कर दिया और मैंने हाफ़ बॉईल किया है। और ये आप देख रहे हैं सुबह के बज रहे हैं करीब ये 11 बज रहे हैं, दोपहर होने वाली है। तो बस यहाँ पे ना मैंने इन आधे पके हुए गोभियों को ना मैंने इस तरह से पॉलीथिन पे धूप में डाल दिया है। इससे मैं गोभी का अचार बनाऊंगी। और जब हम अचार बनाते हैं ना तो गोभी को आधा उबालते हैं, यानी वो पूरा पका भी नहीं होना चाहिए। और जब हम उसे धूप में सुखाएंगे ना तो वो भी आधा ही सुखाएंगे। वैसे भी आजकल धूप गर्मियों की तो है नहीं, सर्दियों की धूप बहुत ही धीमी धीमी होती है। तो इस धूप में ना ये गोभी बहुत ज़्यादा सूखेंगे भी नहीं, तो एक दिन एटलीस्ट इसे चाहिए है सूखने के लिए। तो बस मैं इसे सुखा करके आ गई हूँ नीचे। मैंने बच्चे को खाना खिलाया और फिर उसे नहलाना खिलाना पिलाना सुलाना जो भी कुछ है उसका मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। और क्योंकि अब वो सो रहा है तो बस मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि मैं कोई ना कोई काम ख़त्म ही कर लूँ। क्योंकि काम ऐसा होता है ना कि जब बच्चा जग रहा होता है तो फिर आप बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर सकते। और ये ना मेरे बाथरूम के पास का एक किचन बना है, मतलब हम लोग ऊपर शिफ्ट करने वाले हैं, मैंने आपसे पहले बताया था। तो इस किचन में ना यहाँ पे पाटे पे ग्रेनाइट वगैरह लगना है, ये किराए पे हमें देना है। तो यहाँ पे नल नहीं लगा है, तो उस नल को लगाने के लिए इससे पूरा खाली करना पड़ेगा, क्योंकि प्लम्बर हो सकता है 2-3 दिन में आए। तो मैंने सोचा क्यों ना लगे हाथ इसे खाली कर दूँ, क्योंकि पता नहीं वो कभी भी आ जाएगा और अगर मैं ना खाली रहूँ तो फिर मैं कैसे करूँगी। तो बस इस तरह से मैंने यहाँ पे जितने भी सामान रखे थे ना, पहले तो मैंने सारे चूज़ किए कि इसमें से क्या चीज़ मेरे ज़रूरत के हैं, उन्हें मैंने अलग हटा के रखा। और कुछ मेरे DIY के लायक भी चीज़ें थी यहाँ पे, तो मैंने उसे भी रख दिया। और बाकी जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही थी उसे मैंने एक पॉलीथिन में रख लिया है अलग से। और यहाँ आज बाकी जो कूड़े ये तो वेस्ट ही हैं, तो इन्हें मैं बस साफ़ कर लूँगी। और इस तरह से ना ये जो हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म या पाटा बोलते हैं इसको, तो ये साफ़ हो जाएगा। इसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट काम की तरफ चलेंगे। तो बस इस तरह से मैंने अपना प्लेटफॉर्म साफ़ कर दिया है। अब चाहे प्लम्बर जब भी आए, कल आए परसों आए, वो आराम से अपना काम कर सकता है, चाहे मैं कितनी बिज़ी रहूँ। तो हस्बैंड भी दूसरा काम कर रहे हैं। घर पे जब काम लगा होता है ना तो धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा होती है कि आपको मेरा घर दिखेगा कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अनमैनेज्ड है। और हाँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि है, क्योंकि अनमैनेज्ड वे में जानबूझ कर के नहीं मैंने रखा हुआ है। होता क्या, जब घर में काम लगा हो रहा है ना और हमें करना है शिफ्ट ऊपर, तो बस इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं क्या ही ज़्यादा नीचे मेहनत करूँ जब नीचे हमें रहना ही नहीं है। तो बस इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ मेहनत भी नहीं करती। और ये पूरा वाइट वॉश होगा, नीचे का सारा कुछ साफ़ सफाई नीचे भी होगी। तो देखिए मे बी कब तक हम लोग हो जाते हैं, लेकिन जल्दी ही होंगे उम्मीद करती हूँ। तो बस ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल साफ़ हो गया है। और वो जो सिंक में आप देख रहे हैं ना एक पॉलीथिन रखा है, वो पॉलीथिन उसमें सिंक का ही सामान है, जैसे पाइप वगैरह है उसके। और यहाँ पे ना इस बोर्ड के नीचे ही लगना है नल, तो थोड़ा साइड करके लगाएंगे, वरना यहाँ बोर्ड के पास से ही पाइप गई होगी वायर की, तो बस यहाँ पे लगेगा। और अभी मैंने देखा बेटू के उठने में टाइम था, तो मैंने दूध मलाई जो रखी थी, मलाई का मैंने मक्खन निकाल लिया है। और बस मैं इसे भी रख दूँगी गैस पे, तब तक ये होता रहेगा। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ अपना घर। देखिए उसका दशा क्या करके बेटू सोया है, जूते भी ऊपर हैं उसके बेड पे, स्लीपर भी ऊपर है, तकिए सोफ़े के भी बेड पे हैं, मतलब गद्दे पे हैं। और बुक का पेज देखिए कितना गंदा फाड़ के रखा है उसने, बस एक ही पेज बचा ही है। और यहाँ देखिए ऐसे ही गाड़ी की चाबियाँ मिलती नहीं, क्योंकि वो इस तरह से यहाँ वहाँ फेंकी रहती हैं। किचन का जो है ना बर्तन ला के यहाँ फेंका। और ये इसका टेबल है जहाँ पे इसके सारे खेलने के सामान रखाते हैं, और सामान एक भी ढंग से रखा नहीं है, आप देख ही सक रहे हैं। और यहाँ देखिए मेरा घी बन के हो गया है रेडी। मुझे ना ये क्लिप बहुत अच्छी लगती है, मतलब घी निकालने के बाद ना मैं कम से कम 2-3 मिनट 4 मिनट तो उसे बहुत अच्छे से देखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, मुझे लगता है कि वाह ये घी मैंने निकाला। और ये जो बचे हुए पार्ट है ना, इसे हमारे यहाँ पे गुड़ मिला करके खा लेते हैं। वैसे तो मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है, पर ठीक है अब कोई है नहीं तो मुझे ही खाना पड़ेगा, या फिर मैं गाय को डाल देती हूँ। वैसे गुड़ डाल करके लगता है ये बहुत ही टेस्टी है, कभी कभी बढ़िया लगता है, कभी आप ट्राई करिएगा।
तो यहाँ पे मैंने गोभी के अचार के लिए कुछ मैं मसाले रेडी कर रही हूँ। मसालों में मैंने लिया हुआ है पंचफोरन। पंचफोरन करीब 2 बड़े चम्मच है और 2 बड़े चम्मच ही मैंने लिया है खड़ा सूखा धनिया, और इन दोनों को मैं अच्छे से भून लूँगी। बस इसे ड्राई रोस्ट करना है ताकि इसकी जो भीनी भीनी सी खुशबू होती है ना, वो खुशबू आने लगे, इसमें से हल्की हल्की सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगे। तब तक इसे 2 से 3 मिनट तक ड्राई रोस्ट करना है। और इसके बाद फिर हम लेंगे सरसों। सरसों भी हमें बहुत ही हल्का सा ही भुनना है, मतलब इसलिए मैं इसके साथ नहीं भुन रही हूँ क्योंकि उसे इससे भी कम भुनना पड़ता है। और सरसों को ना बहुत लाइट सा, क्योंकि ये बाद में ना जला जला सा टेस्ट आएगा अगर ये ज़्यादा भुन गया, तो बस इसे ही बहुत हल्का सा भुनूंगी। और मैंने सोचा था मैं अपने बाल कंघी कर लूँगी, लेकिन ये देखिए जनाब उठ गए। और उस दिन तो मेरा कोई भी काम नहीं हो पाया। और इनका देखिए जो गाड़ी है वो बेड पे ही चलेगा, सारा काम बेड पे ही होता है। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो उस दिन मैं कुछ कर नहीं पाई क्योंकि वेट उठ गया था और उस दिन उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो ये अगले दिन ना मैंने जो मसाले भून के रखे थे उसे मैंने अगले दिन पीसा है। और मैंने लिया है यहाँ पे लाल मिर्च। इसके मैंने जो पीछे की जो पूँछ होती है ना, पूँछ को तोड़ लिया है। और इसके बाद मैं इसे बस अच्छे से पीस लूँगी। और करीब 2 से ढाई बड़े चम्मच मैं लूँगी मिर्च। थोड़ा मतलब मसाले होते हैं ना, थोड़ा सा तीखे स्पाइसी ऐसा अचार होना चाहिए, थोड़ा चटपटा होना चाहिए, इसलिए मुझे तो तीखा बहुत अच्छा लगता है अचार में। तो मैंने करीब 3 बड़े चम्मच मिर्च लिया था। और यहाँ पे मैंने लिया है हल्दी, नमक, और वही सारे कुछ मिला करके यहाँ पे मैं डाल दूँगी तेल। ये करीब एक पाव, हाँ ये 250 ग्राम के आसपास तेल है। तो ये तेल मैं इसमें मिला दूँगी। और इसके बाद ये लगभग मेरा अचार जो है ना रेडी है, आप कह सकते हैं। इसे धूप में रखने के लिए रेडी, अभी तो ये खाने के लिए रेडी नहीं है। बस इसे मैं अच्छे से मिला लूँगी। तो इसे मैं छत पे अब डालने वाली हूँ। इससे पहले मैं इसे एयर टाइट कंटेनर में, ये मेरे पास हॉर्लिक्स का जो पुराना वाला डब्बा आता था ना हॉर्लिक्स का, ये वही वाला है जार। तो मैं बस इसमें इसे भर लूँगी और अच्छे से शेक कर ले रही हूँ ताकि अगर कहीं थोड़ा बहुत ना मिला हो तो वो भी मिल जाए। और ये मैं आपको भी इसका कलर दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा सा कलर दिख रहा है। बाकी तो फिर बनने के बाद, टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि ये बना कैसा है। देखिए है ना कितना स्पाइसी और कितना अच्छा सा कलर आया इसमें। तो बस अब हम लोग चल रहे हैं छत पे और ये जनाब रेडी हैं कपड़े डालने के लिए। पहले से बाल्टी उठा रहे हैं और इनसे क्यों वो बाल्टी उठे, इनके बस का है। जितने भारी ये उतनी भारी ये बाल्टी है। तो अब हम आ गए हैं छत पे और मैंने इसे रख दिया है धूप में। अभी एटलीस्ट मैं इसे कम से कम 3 से 4 दिन तो धूप में रखूँगी, तभी ये बढ़िया सा बिल्कुल इसका टेस्ट आ जाएगा। वैसे 2 दिन भी काफ़ी होते, पर मैं इसे 3-4 दिन रखने वाली हूँ। और बस इस तरह से मैंने रख दिया और इनको थोड़ी देर मैं धूप में घुमाऊँगी क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी है और 10-11 बजे के आसपास की धूप है। तो ठंडी में थोड़ी बहुत धूप बच्चों को लगनी भी ज़रूरी होती है और ख़ुद के लिए भी, क्योंकि पूरे दिन तो हम भी अंदर ही रह जाते हैं। अगर मैं छत पे कपड़े ना डालने आऊँ ना तो शायद मैं धूप और सूरज भी ना देख पाऊँ। ये मेरी कंडीशन रहती है, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं ऊपर आ पाऊँ। और आप मेरे बाल बहुत बिखरे हुए दिख रहे होंगे, ये मेरे, मैं क्या बताऊँ, मुझे सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है अपने लिए। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि निकालूँ, पर हाँ निकालूँगी। कुछ टाइम टेबल्स मेरे पहले सिक्योर हो जाएँ कि मुझे क्या करना है। तो फिर आजकल मेरे टाइम टेबल बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। मतलब मैं जो भी कुछ बनाती हूँ, मुझे सुबह ये काम करना है, अक्सर मैं उसका 50% ही अचीव कर पाती हूँ, बाकी 50% नहीं कर पाती। और पढ़ाई तो पूछिए मत, बिल्कुल ज़ीरो हो रही है आजकल। और यहाँ पे ना जो ऊपर गमले रखे थे ना मैंने गमले अपने हाथ से बनाए हैं। तो मैंने अपने किचन में कुछ मनी प्लांट लगा रखे थे। इसके ना पत्ते पता नहीं क्यों पीले हो रहे थे, मुझे लगा क्या पता धूप की वजह से ये पीले हो रहे हो। तो बस मैंने वो गमला ला करके इसमें मनी प्लांट को लगा लिया है। मैंने रफली ही लगाया है, अभी मेरे हस्बैंड आएंगे तो वो इसे ठीक कर देंगे। अब बारी है इनके नहलाने धुलाने और खिलाने पिलाने सुलाने की। तो बस इस तरह से मेरा ये व्लॉग कंप्लीट होता है। और आई होप आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आया हो। इनको कपड़े वपड़े पहना दो ना तो ये बिल्कुल
ही अपने आप को समझते हैं मैं जेंटलमैन हूँ। अपने आप को 2-3 बार देखना भी इन्हें पड़ता है, बहुत बड़ा काम है इनका। और यहाँ जो मैं बेटू के पैर में लगा रही हूँ ना तेल, ये तेल अजवाइन, सरसों और लहसुन का मैं ना उबाल करके मैंने छान के रखा है। और जब मैं इसे नहलाती हूँ तो पर डे लगाती हूँ। दादी और मम्मी कहती हैं कि ये तेल जो होता है ये बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इससे जो शीत होती है ना, ठंड, वो नहीं लगती। तो नहाने के बाद और रात को सोने से पहले बच्चों के सीने पे और पैर में ज़रूर लगा दें। हाँ अरे वाह। हाँ हाँ तो इस तरह से हम माँ बेटे की बातें चलती रहती हैं। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इसे थोड़ा बहुत पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो मुझे बहुत ही कम टाइम मिल पाता है। यहाँ बाय करो, बोलो बाय, बोलो बाय, ऐसे कर। चलो सब पकड़ लो, चलो नीचे चले, उतर जाओ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो और ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स डियर।